बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। यह व्यक्ति क्षत्रिय था और बड़ा ही विद्वान था। इस व्यक्ति की विद्वता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी हार मान गए थे। जहाँ भी ज्ञान की बातें होती या शास्त्रार्थ होता, यह व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता और अपने ज्ञान से सभी को आश्चर्यचकित कर देता। इस व्यक्ति को बड़ा ही अहंकार था कि वह एक श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष है, जिसके सामने सभी ज्ञानी फीके पड़ जाते हैं। जब इस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में सुना कि बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब उसे अपने ज्ञान को श्रेष्ठ दिखाने का एक और मौका मिला। उसने सोचा कि वह बुद्ध से जाकर शास्त्रार्थ करेगा और बुद्ध के ज्ञान को झूठा साबित करेगा, जिससे उसकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी। बुद्ध के समक्ष जाते समय रास्ते में उस व्यक्ति को यह पता चला कि बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते। तब उसने सोचा कि वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और बुद्ध के समीप पहुंचकर बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरा नाम मोलुंकापुत्र है। मैं क्षत्रिय हूँ, साथ ही श्रेष्ठ विद्वान भी हूँ। मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। मैंने सुना है कि आपको परम सत्य प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या इतने बड़े प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम कुछ दांव पर भी लगा सकते हो? क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लेंगे? धन दौलत वह मेरे पास असीम है, या मेरी जान मांग लेंगे तो मैं वह भी दे सकता हूँ। कुछ सोचने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, ठीक है बुद्ध, जो आप कहें वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी समस्त संपत्ति दे सकता हूँ, या कहें तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा मौन चाहिए। 2 वर्ष तक तुम्हें यहाँ मेरे पास आश्रम में रहना है। इन 2 वर्षों तक तुम्हें मौन धारण करना है। अगर तुम 2 वर्ष तक मौन धारण कर पाए तो ठीक आज से 2 वर्ष बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। वह व्यक्ति घबराया और उसे लगा कि बुद्ध ने यह क्या कह दिया। वह मुझसे मेरी जान मांग लेते तो मैं दे देता, लेकिन अगर मैं 2 वर्ष तक मौन धारण कर लूँगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वह कह चुका था कि वह सब दांव पर लगाने के लिए तैयार है, इसलिए पीछे भी नहीं हट सकता था। इसलिए उसने कह दिया, हे बुद्ध, जैसा आप कहें, मैं 2 वर्ष तक मौन धारण करने के लिए भी तैयार हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, आज तुम आराम करो, कल सुबह से तुम्हें मौन धारण करना है। रात भर वह व्यक्ति बेचैन रहा और सोचता रहा, मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा मैं अपनी राह चल रहा था, यहाँ तो मेरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। सुबह हुई तो वह व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा, मौन धारण किए हुए। एक दिन तो उसने जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन वह एक दिन में ही बेचैन हो गया। वह रोज एक एक दिन गिनता रहता। ऐसे करते करते उसे 4 माह बीत गए।
वह बुद्ध को अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते देखता तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह लालायित होता, लेकिन वह बोल नहीं पाता क्योंकि उसने मौन धारण किया था। 4 माह में उसके अंदर अनेक बदलाव आए। वह क्रोधी हो गया। वह कुछ बोलता तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, जैसे कि वह अपनी सुध बुध खो रहा हो। कभी वह हताश और निराश बैठा रहता तो कभी व्यर्थ ही इधर उधर भागता। एक दिन वह एक बड़ा पत्थर लेकर बुद्ध के समक्ष आया और वह पत्थर लाकर बुद्ध के सामने पटक दिया और वहां से भाग गया। बुद्ध रात के समय उस व्यक्ति के पास आए और उसे अपने साथ एक तालाब के पास ले गए और उस व्यक्ति से बोले, तुम चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मौन तोड़ने की इजाज़त दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। तुम तालाब में देखो, क्या तुम्हें तालाब में चंद्रमा दिखाई देता है? उस व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई। बुद्ध ने कहा, अब एक बड़ा पत्थर लेकर आओ और उस पत्थर को इस तालाब में फेंक दो। उस व्यक्ति ने एक बड़ा पत्थर लिया और उस तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस तालाब में चंद्रमा को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा वैसा ही स्पष्ट दिख रहा है जैसा कि पहले दिख रहा था? उस व्यक्ति ने ना में गर्दन हिलाई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे एक शांत पानी में चंद्रमा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि वह है, उसी प्रकार मौन धारण किए हुए व्यक्ति को सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है। तुम्हारे अंदर ना जाने कितनी आवाज़ें हैं, कितना शोर है। क्या तुम अंदर ही अंदर सबसे बात नहीं करते? उनसे भी जो यहाँ नहीं हैं, तुम बातें करते रहते हो। पानी में पत्थर मारने से पानी में हलचल होती है। इसी हलचल के कारण पानी में तुम्हें चंद्रमा सही प्रकार से दिखाई नहीं देगा। जितनी ज़्यादा हलचल होगी उतना ही तुम सत्य से दूर रहोगे। इन 4 माह में बाहरी मौन धारण करके तुमने अपने अंदर जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे व्यर्थ क्रोध में नष्ट मत करो। उसे अपने शरीर में ही समाहित होने दो। अपने आप को शांत पानी की तरह बनाओ जिसमें तुम हर परछाई को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके बाद उस व्यक्ति ने 2 वर्ष तक बाहरी मौन के साथ साथ आंतरिक मौन को भी साधा। 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तुम जो पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। 2 वर्ष के बाद उस व्यक्ति ने पहली बार अपने मुख से पहला शब्द बोला, बुद्ध। उसकी आवाज़ में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। उस व्यक्ति ने बोला, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे पहली बार प्रश्न किया था तब मैं अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं बड़ा मूर्ख था। मैंने अपने अंदर अज्ञान ही अज्ञान इकट्ठा किया था, लेकिन अब वह सब अज्ञान दूर हो गया है। मैं प्रश्नों से खाली हो गया हूँ। अब कुछ भी पूछने के लिए नहीं है, चारों तरफ उत्तर ही उत्तर हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। मौन एक बड़ी शक्ति है। हम सब पूरे दिन में न जाने कितनी बातें करते हैं।
हमारा शरीर जो भी ऊर्जा पैदा करता है हम उसे बातें कर कर के नष्ट कर देते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हम व्यर्थ की बातों में ही निकाल देते हैं और ऐसा इसलिए भी है कि हमारा शरीर अधिक ऊर्जा को संभाल नहीं सकता, इसलिए वह ऊर्जा के निष्कासन की प्रक्रिया को अपनाता है। अगर आप मौन धारण करते हैं तब आपके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है और आपका शरीर उसे स्वीकार नहीं करता, तब वह आपको क्रोध दिलाता है ताकि उस ऊर्जा को बाहर निकाल सकें। लेकिन बिना चीखे चिल्लाए, बिना गुर्राए क्रोध भी आसानी से बाहर नहीं निकलता। इसलिए जब आप मौन धारण करते हैं, क्रोध के जरिए संपूर्ण ऊर्जा बाहर नहीं आती, तब आप अवश्य अपना मौन तोड़ ही देंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यह संकल्प है और हर संकल्प ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन अगर आप मौन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा मौन बाहर से हो या ना हो, आंतरिक मौन होना आवश्यक है। जब आप अंतर से मौन होते हैं तब आप बाहर से अपने आप मौन हो जाते हैं। तब आप अपनी ऊर्जा को भी देख सकते हैं कि किस तरह वह क्रोध या काम के जरिए बाहर आना चाहती है। और जिसने क्रोध को देख लिया वह क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध समझबूझ के साथ नहीं किया जा सकता। चीन में लाओ त्सु नाम के व्यक्ति थे। वे बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। बड़े बड़े व्यक्ति उनसे ज्ञान लेने के लिए आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन एक बड़ा अधिकारी उनके आश्रम में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया। उसने लाओ त्सु से कहा, मेरे पास बहुत काम है, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं किसी धर्म चर्चा या सत्संग में नहीं जा पाता। क्या आप मेरे जैसे व्यस्त व्यक्ति के लिए भी 1 या 2 वाक्यों में कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मैं धर्म का सार समझ सकूं? लाओ त्सु ने कहा, हाँ अवश्य, मैं आपको एक शब्द में ही बता सकता हूँ। अधिकारी ने जिज्ञासावश पूछा, और वह क्या है? लाओ त्सु ने कहा, मौन। और मौन किसकी तरफ ले जाता है? लाओ त्सु ने कहा, ध्यान। और ध्यान क्या है? लाओ त्सु ने कहा, मौन।